बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्ली अलैहि। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि कादियानियों को जो इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर नवाजा जा रहा है और काजी फ़ाइज़ ईसा जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इसने कादियानियों को नवाजना शुरू कर दिया है। इसकी वजह क्या है और ये जो मसला था, ये मसला हाईलाइट हुआ, ये मसला है क्या, असल में मसला हुआ क्या, कब हुआ, कैसे हुआ, मैं थोड़ी सी इस पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन, कादियानियों ने एक किताब कुरान मजीद की झूठी तफसीर, जो अपनी मन मर्ज़ी और अपनी मर्ज़ी के मसले लिख के, सब कुछ अपनी मर्ज़ी का लिख के कुरान मजीद की तफसीर की झूठी गलत तफसीर करके उसका नाम तफसीर सगीर रखा और इस किताब को मुल्क पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया गया। कानून के अंदर इस पर पाबंदी लगा दी गई कि कोई बंदा ये किताब नहीं शाया कर सकता, कोई इसको पढ़ नहीं सकता और जिसके पास भी होगी इसको फौरी तौर पर कब्ज़े में ले ली जाएगी हुकूमत की तरफ से, यानी कि हुकूमत उस पर फौरी तौर पर कब्ज़ा कर लेगी, पकड़ लेगी। अब अगर कोई इसकी इशाअत के हवाले से कोई काम करता है, इसकी तबलीग करता है, तो फिर उस पर कानूनी फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। ये मुल्क पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ये इनकी तफसीर सगीर पर पाबंदी लगा दी गई। 2-3 साल पहले जब रबवा चिनाबनगर, आपको पता ही है इन कादियानियों का गढ़ है, वहाँ पर एक महफ़िल होती है इनकी, और उस महफ़िल के अंदर ये नौजवानों के अंदर तफसीर सगीर ये किताब बाकायदा तौर पर तकसीम की गई। हालांकि इसकी इशाअत पर बाकायदा तौर पर मुल्क पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बहुत सख्त पाबंदी है और इसको आप शाया भी नहीं कर सकते, इसको आप तकसीम भी नहीं कर सकते। ये मुल्क पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इस पर पाबंदी लगाई गई। लेकिन इन्होंने जब उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी थी जहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ उसके अंदर तकसीम की गई, तो उस तकसीम करने वाले जो मेन हेड उनका था, मुबारक सानी उसका नाम था, तो उसको फिर गिरफ़्तार कर लिया गया, उस पर FIR हो गई, उसको फिर सज़ा दे दी गई। तो अभी उस 2023 में वो अरेस्ट हुआ, तो उसको फिर सज़ा हुई, वो जेल के अंदर था। तो ज़ाहिर है वो भी अपनी दौड़ लगा रहे थे, इधर से मुसलमान भी अपना काम कर रहे थे और मुल्क पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उसको सज़ा बनती थी, क्योंकि उसने कानूनी तौर पे जुर्म किया है। जो किताब तफसीर सगीर जिस पर हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है, वो उस किताब को शाया भी कर रहा है और उसको तकसीम भी कर रहा है। इस जुर्म में उसको पकड़ लिया गया। तो काजी फ़ाइज़ ईसा ने फिर किया क्या कि उस बंदे को छोड़ दिया और कानून के अंदर तहरीफ कर दी। जो मुल्क पाकिस्तान का कानून बनाया गया उसके अंदर तहरीफ करके मुल्क का कानून चेंज कर दिया उस कादियानी के लिए कि ये कादियानी मुल्क पाकिस्तान के अंदर अपनी इबादत गाहें भी बना सकता है, अपने मज़हब की तबलीग भी कर सकता है और अपनी मर्ज़ी से जो चाहे, जिस तरह तमाम मज़हब अपनी मर्ज़ी से तबलीग कर रहे हैं, तो वो ये भी कादियानी भी कर सकता है। गैर मुस्लिम अक़लियत है। मैं आपको बताऊं कि जितने भी दूसरे मज़ाहब हैं, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, मुसलमान किसी के साथ इस तरह का रवैया नहीं रखता। हमारे मोहल्ले में भी क्रिश्चियन मौजूद हैं, हमारे गिरदोनवा में, आप जहाँ भी रहते हैं आपको पता है, सिख या हिंदू या क्रिश्चियन आपके गिरदोनवा में ज़रूर रहते होंगे, लेकिन कभी आपका उनसे कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। हम नहीं कहते उनको कि आप मुसलमान हो जाओ, हम उनको नहीं कहते, कुछ भी नहीं कहते, ना उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये कादियानियों से हमारा मसला क्या है? कादियानी कोई मज़हब नहीं है, ये फितना है, फितना। अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपकी जगह कोई बंदा बाहर सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके कुर्सी लगा दे और कहे कि मैं भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हूं, तो फिर क्या आप उसको चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मान लोगे? नहीं मानोगे। उसको आप तौहीन अदालत की सज़ाए नोटिस दे के उसको अरेस्ट करवा दोगे। तो यही मसला ये कादियानियों का है। इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर डाका डाला है और ये ख़ुद को मिर्ज़े कादियानी का, यानी कि उसके पैरोकार हैं, उसको अपना नबी मानते हैं मिर्ज़े कादियानी को, और वो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं कि उनका ये ज़हूर दोबारा हुआ है। नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये जो फितना है ग़ुलाम कादियानी, इसको ये अपना नबी मानते हैं और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर
सरासर ज़्यादती और डाका है। और हमारे तो उलमाए कराम ने यहाँ तक लिखा है कि अगर कोई ख़त्म नबूवत के हवाले से ज़रा सी भी छेड़छाड़